व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और जो लोग नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, विशेष रूप से अभी ये वीडियो 25 कोड के लिए है ना। वो 73 कोड से भी जो तैयारी करते हैं उसको भी उपयोगी होगा। लेकिन चूँकि अग्नि सूक्त के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो विशेष रूप से चूँकि उसमें नाम लेकर के पाठ्यक्रम में डाला हुआ है 25 कोड के नेट के पाठ्यक्रम में, तो इसलिए मुख्य रूप से उन्हीं के लोगों के लिए ये पाठ है। और दूसरी बात कि ये जो पाठ हम कर रहे हैं, वस्तुतः हमारे चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए बनाया, ये हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। किंतु बहुत से छात्रों की ऐसे आग्रह था, मैसेज आ रहे थे कि परीक्षा में भी हम लोगों को कुछ सहायता हो, इस तरह का कुछ काम करिए। तो इसकी वजह से ये आपके सामने है। ये पाठ्यक्रम से चालू कर रहे हैं। भगवती जहाँ तक कराएगी वहाँ तक हम लोग चलेंगे। लेकिन सर्वप्रथम चूँकि उसमें अग्नि सूक्त है, तो उसी सूक्त से हम आरंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम सूक्त ही है ना, सूक्त ही है ना। शुरुआत में बहुत सारे सूक्त है, उसमें ऋग्वेद के सूक्त है, शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त है, अथर्ववेद के भी सूक्त है कि नहीं। सामवेद के शायद नहीं है, बस इतने के सूक्त है। अथर्ववेद के भी 2-3 ही है, वो पृथ्वी सूक्त, काल सूक्त और क्या राष्ट्राभिवर्धन सूक्त। तो जितने भी सूक्त हैं हम लोग क्रम से देखेंगे। और इसकी कैसे तैयारी करनी है, सूक्त को मतलब तैयारी कैसे करनी है, वो भी इसी वीडियो के साथ साथ हम लोग देख लेंगे। एक दिन सूक्त आप पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ बीच बीच में बताते रहेंगे इसको कैसे याद करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए, सर्वप्रथम अग्नि सूक्त है। तो कोई भी सूक्त है ना, तो इसमें आपको 5 बातें ध्यान रख लेनी है ना। 5 चीज़ें अवश्य ध्यान रखनी है। क्या क्या 5 चीज़ें? जैसे ये अग्नि सूक्त है, किसका है? ऋग्वेद का है। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो ऋग्वेद में कौन से मंडल में है और कौन सी उसकी सूक्त संख्या है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। अष्टक के आधार पर विभाग करते हैं तो 8 अष्टक है, और मंडल के अनुसार विभाग करते हैं तो 10 मंडल है। तो वो 10 मंडल में से कौन से मंडल में सूक्त है और वहाँ पर कौन सी नंबर का सूक्त है, ठीक है ना। तो देखिए, आप पाठ्यक्रम में भी देखेंगे तो वहाँ पर अग्नि सूक्त और कांस में वहाँ 1-1 लिखा होगा, लिखा रहता है ना। तो उसका पहला वाला जो 1 है मतलब प्रथम मंडल, और उसका पहला ही सूक्त है ना। तो इसलिए 1-1, तो 1 मतलब पहला 1 हो गया मंडल का बोधक, और दूसरा वाला 1 हो गया आपका सूक्त वाला हो गया। तो मतलब प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। तो ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के प्रश्न की ओर भी वो लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। क्योंकि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धी बढ़ रहा है, वैसे वो लोग भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अंदर चला जाए, वैसा प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल बस ये ध्यान रखना है, सूत्र संख्या मतलब कहाँ पर है, कौन से मंडल में है, कौन सा वो है। तो अग्नि सूक्त है, प्रथम ही सूक्त है, तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। तो 1-1 बस उसमें लिखा है, वो ध्यान रहना चाहिए। यहाँ वीडियो में जो है वो उसमें तो लिखा हुआ है, वो लोग तो साफ साफ देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्लाइड का। तो चलिए, अग्नि सूक्त मतलब 1-1 प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त हो गया। तो नंबर 1 बात। नंबर 2, ये सूक्त जो आपका है उसके ऋषि कौन है, ठीक है ना। इसके ऋषि कौन है? ऋषि मतलब देखिए, सामान्य रूप से हम लोग कह देते हैं ये सूक्त बोलने वाले, सूक्त को कहने वाले, है ना। लगता है कि ये मंत्रों की रचना। ऋषि मतलब क्या होता है? ये सूक्त को सामान्य रूप से अभी रखिए, चूँकि परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सूक्त को सामान्य रूप से आत्मसात करने वाले। ये सूक्त को जिसने आत्मसात किया है ना, तप करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सिद्धांत है, ये प्रथम सूक्त है, इसलिए ये सब बातें विचार कर लेना क्लियर रहे, ठीक है ना। क्योंकि हम यदि परीक्षा की भी तैयारी कराएंगे तो ऐसे फालतू की तैयारी नहीं कराएंगे, आपको झूठ मूठ का बुलवा के
याद करा ले, इस तरह का उद्देश्य नहीं, थोड़ा सिद्धांत भी जानिए। हम लोगों का क्या सिद्धांत है, वेद जो है वो अपौरुषेय है ना, तो किसी ऋषि के द्वारा इसकी रचना हुई ऐसा नहीं है ना। तो ये ऋषि का मतलब क्या होता है, इस सूक्त के ऋषि ये है, उस सूक्त के ऋषि वो है, आपको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऋषि का मतलब क्या होता है, तो ऋषि का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये सूत्र लिख के बनाया है ना, ये सूक्त उन्होंने आत्मसात किया। वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या किस लिए कर रहे थे कि हमको वेद ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए तो उन्होंने तपस्या करते करते इस सूक्त को, ये मंत्रों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जिन ऋषि ने जो मंत्रों को प्राप्त किया वो मंत्र उसी ऋषि के कहलाए, ठीक है ना। तो ये प्रथम सूक्त आपका जो अग्नि सूक्त है वो उसके ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा उसके ऋषि है। कौन है, मधुच्छंदा। ये मधुच्छंदा कौन है, विश्वामित्र के पुत्र है। कंस में इतना लिख लीजिएगा, इसमें लिखा है मधुच्छंदा कैसे कौन है, तो विश्वामित्र पुत्र, विश्वामित्र जी के पुत्र है, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं ये जो अग्नि सूक्त के विषय में हम लोग व्याख्यान करने जा रहे हैं, तो हमारा मुख्य आधार कौन ग्रंथ है मैं आपको बता देता हूँ, सायण भाष्य। हमारा और कोई ग्रंथ, हाँ कोई ग्रंथ को लेकर के हम किसी हिंदा नहीं देख रहे हैं कि किसी का कोई हिंदी अर्थ लिखा हुआ हम नहीं देख रहे हैं। वो सायण भाष्य के अनुसार ये पूरी सूक्त की व्याख्या करेंगे। हमारे गुरुजनों से हमने जो सायण भाष्य पढ़ के है ना अध्ययन किया, उसी के अनुसार, इसी के आधार पर बिल्कुल सरल भाषा में सबको समझ में आ जाए, इस दृष्टि से हम व्याख्यान करेंगे, ठीक है ना। कोई हमारा कपोल कल्पित मंत्र का एक भी अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है परीक्षा की तैयारी कराने वाले अपना वीडियो सरल हो और समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा गलत अर्थ करके भी याद करवा देते हैं कि इसका ये अर्थ है, ये अर्थ है, मतलब न बता करके वास्तविक अर्थ को, है ना। क्योंकि वास्तविक अर्थ बनाएंगे तो कठिन हो जाएगा पढ़ने वालों को, और यदि कठिन हो गया तो फिर सब बंद, है ना। उन लोगों को दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी दृष्टि से वो लोग कर लेते हैं, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे, सायण भाष्य के आधार पर चलेंगे। आप सायण भाष्य पूरा खोल के देख लेंगे तो आपको पूरे का पूरी यही चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए, दो बातें हो गई। नंबर 1 की बात हो गई, अग्नि सूक्त कौन सी सूत्र कहाँ पर है ऋग्वेद में, तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, एक आ गया। और इसके ऋषि कौन है, तो कह दिया मधुच्छंदा। ये याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है कभी भी। ये सूक्त की आवृत्ति करे तो आपको इसका नाम और सूक्त का नाम के साथ ये ऋषि का भी याद कर लेना। एक बार आवृत्ति करने से पहले ये सब चीज़ें बोल लेनी। जैसे अग्नि सूक्त तो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, ऋषि कौन है तो मधुच्छंदा, और मधुच्छंदा जी कौन है, विश्वामित्र के पुत्र है, ठीक है ना। तो ये हो गया ऋषि नंबर 2 का। नंबर 3 की बात ध्यान देनी है, इसके देवता कौन है, क्या देवता कौन है इस सूक्त के। देवता मतलब क्या, तो इस सूक्त के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है उसी को इस सूक्त का देवता कहा जाएगा। जैसे मैं एक श्लोक बनाऊँ किसी के ऊपर, ठीक है ना, उसमें मान लीजिए भगवती की स्तुति करूँ, है कि नहीं है, तो वो श्लोक के देवता कौन है, तो वही जिसकी स्तुति कही गई है भगवती, वही उसकी देवता है। आया कि नहीं आया। उसी प्रकार ये सूक्त जो आपका है, 9 मंत्रों का ये सूक्त है, वो सूक्त में किसकी स्तुति की गई है, जिसकी स्तुति की गई वही उसके देवता है। तो किसकी 9 मंत्र में स्तुति की गई है, अग्नि देवता की स्तुति की गई है। तो इस सूक्त के देवता भी कौन हो गए, अग्नि ही, है ना। जो स्तूयमान होते हैं, जिस सूक्त के जो भी स्तूयमान होंगे, मतलब जिस सूक्त के द्वारा जिसकी स्तुति होगी। सूक्त मतलब क्या, एक स्तुति करने के लिए एक मंत्र समुदाय, यही सूक्त है ना। सूक्त मतलब क्या है, किसी की स्तुति करने के लिए बहुत सारे मंत्र, 8, 9, 10, 15, 20, 21 जितने भी मंत्र होंगे, उस मंत्रों का एक समुदाय बना दिया और उन मंत्रों के द्वारा किसी की स्तुति की। तो वही जो समुदाय, मंत्र समुदाय है, उसी का नाम है सूक्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 9 मंत्रों का ये समुदाय है, जिसको हमने क्या नाम दिया, अग्नि सूक्त, इसके द्वारा किसकी स्तुति हो रही है, अग्नि देवता की स्तुति हो रही। तो इस सूक्त के देवता कौन है, अग्नि ही। आया कि नहीं आया। तो ये कर दिया नंबर 2 का देवता कौन, कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर 1 के सूत्र संख्या और सूक्त संख्या क्या है, वो अग्नि सूक्त की प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। नंबर 2 में क्या याद रखना है, ऋषि कौन है, वो मधुच्छंदा ऋषि है, ठीक है ना। वो विश्वामित्र के पुत्र है, उनका परिचय के रूप में हल्का सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, नंबर 3 में क्या बताया, देवता। इस सूक्त के देवता कौन है, आया कि नहीं आया। तो वो कौन है इस सूक्त के देवता, अग्नि देवता है। आया। अब नंबर 4 क्या, छंद, है ना। ये सूक्त में जितने भी मंत्र आएंगे तो उसका छंद कौन सा होगा, कौन से छंद में मंत्र होगा। बहुत सारे छंद है ना,
है ना, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। सामान्य रूप से 7 तो सब लोगों को पता ही होता है, ठीक है ना। जो लोग नेट की तैयारी करते हैं तो वहाँ गायत्री से चालू करते हैं, 24 गायत्री का होता है, फिर उसमें 4 बढ़ा देंगे 28, तो किसके हो जाते हैं, उष्णिक हो जाता है। उसमें फिर 4 बढ़ा देंगे 32 हो गया, वो किसका होता है, अनुष्टुप हो गया। उसमें 4 बढ़ा देंगे 36 हो गया, वो किसका होगा, बृहति का। उसमें 4 बढ़ाओ 40 हो गया, वो पंक्ति। उसमें 4 बढ़ाओ 44 किसका हो गया, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप है ना। और उसके बाद 4 बढ़ा दो 48 किसका हो गया, जगति का हो गया। तो ये आपके छंद है ना। तो ये तो आपका छंद का है। इसी बहाने देखिए ये सब आवृत्ति होती जाएगी, है ना, आपकी परीक्षा का जो, क्योंकि छंद भी होगा ना पाठ्यक्रम में, तो ये सब चीज़ें बार बार दोहराती रहनी है ताकि दिमाग में बैठ जाए। वैसे याद भी होता है सब लोगों को, कोई ऐसा कठिन बात नहीं है। तो यहाँ सूक्त, ये जो सूक्त है इसमें जो मंत्र आए वो किस छंद में है ना, ये भी देखना पड़ेगा ना। जैसे रघुवंश का प्रथम सर्ग आप लोग पढ़े ना, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसा कर करके कितने 95 कितने बहुत सारे श्लोक है। तो पहला सर्ग किस छंद में है, तो कहते हैं अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप श्लोक है सब, कहते हैं कि नहीं कहते। उसी तरह यहाँ अग्नि सूक्त है ना। तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है, तो 9 मंत्रों में कौन सा छंद प्रयोग किया है, तो गायत्री छंद प्रयोग किया है। कौन सा, गायत्री छंद। गायत्री छंद में कितने वर्ण आते हैं, 24 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 24 आते हैं ना। तो हम लोग मंत्र जब देखेंगे तो एक एक मंत्र में देखेंगे, गिनेंगे, उसमें 24 अक्षर ही मिलेंगे, ठीक है ना। 9 मंत्रों में 24 वर्ण है ना। तो 24 है, इसलिए ये गायत्री छंद यहाँ माना कहा जाएगा। सब वो मंत्रों में कौन छंद है, गायत्री छंद है। लगा। तो नंबर कितने, 4 हो गए छंद। कौन कौन याद रखना है सूक्तों में, नंबर 1 का सूक्त संख्या, ऐसे बोलो ना, सूक्त स्थान कह दो उसको, है ना। तो वो क्या है, मतलब सूक्त संख्या क्या है, तो प्रथम मंडल का प्रथम। नंबर 2 में इसके ऋषि, इस सूक्त को आत्मसात करने वाले ऋषि कौन थे, मधुचंदा, विश्वामित्र के पुत्र है वो। नंबर 3 में क्या कहा, देवता कौन है, तो अग्नि देवता है। नंबर 4 में क्या कहा, छंद है। छंद कौन सा है, तो गायत्री छंद है। 24 वर्ण है इनके 9 मंत्रों में, 24, तो ये गायत्री छंद इसमें है, सूक्त में। आया कि नहीं आया। कोई सूक्त आगे आएंगे, एक ही सूक्त में कोई मंत्र जगति में है, कोई त्रिष्टुप में है, तो ऐसा आएगा तो देखेंगे। लेकिन ये प्रथम सूक्त है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। 9 मंत्र है, 9 में गायत्री ही छंद है, तो एक ही बार में याद हो गया, गायत्री छंद है। आया। तो ये 4 नंबर। नंबर 5 की बात याद रखनी है, इस सूक्त में मंत्र कितने हैं, मंत्र संख्या। आया कि नहीं आया, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कितने मंत्र है। वो पूछेगा अग्नि सूक्त है तो उसमें कितने मंत्र है, तो इसमें कितने हैं, 9 मंत्र है, 9 मंत्र है ना, 9 मंत्र है। आया कि नहीं आया। तो वही मंत्र संख्या कितनी है, ये नंबर 5 में आपको याद रखना है। तो ये 5 हर सूक्त के शुरुआत में हम लोगों को देखनी है। आया। और जब भी आप इस सूक्तों की आवृत्ति करें तो इस 5 चीज़ों को अवश्य दोहराना है। तो ऐसे प्रतिदिन करेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। अग्नि सूक्त आएगा तो फटाक से, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, ऋषि कौन, मधुचंदा, विश्वामित्र जी के पुत्र। उसके बाद देवता तो अग्नि देवता, उसके बाद छंद तो गायत्री छंद, और मंत्र संख्या कितनी, तो 9। ये जटिति उपस्थित हो जाएगा। आया। इसी तरह से जितने सूक्त है सब में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा सूक्त का सामान्य परिचय। अब हम लोगों को सूक्त में प्रवेश करना है। 9 मंत्र है ना, तो 9 मंत्रों को हम देखेंगे, उसका अर्थ भी समझ लेंगे। ठीक, चलिए तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कौन आ रहा है, तो प्रथम मंत्र यहाँ कर दिया है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। देखिए हम वो इसका उच्चारण आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारी होंगे, बहुत सारे अनधिकारी होंगे, तो वो नहीं सिखा रहे, केवल परीक्षोपयोगी पाठ सिखा रहे। वरना इसका उच्चारण भी अलग टाइप से होता है, अग्निमीळे पुरोहित, इस तरह करके, ठीक है ना। वो अलग अलग शाखा के अनुसार होता है, हमको वो सिखाना भी नहीं है, उसमें हम प्रयुक्त भी नहीं हुए। तो सामान्य रूप से हम उच्चारण करेंगे। आप लोग भी यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य रूप से उच्चारण करिए, परीक्षोपयोगी। और विशेष ऋग्वेद का अध्ययन करना तो किसी गुरुजन के पास जा करके बैठिए और पूरी संहिता पढ़िए, ठीक है। फिलहाल हम परीक्षा के लिए चल रहा है। तो चलिए कौन सा है पहला मंत्र, बोल लीजिए एक बार।
पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, ये मंत्र है। इसमें एक बार ये प्रथम मंत्र है, इसमें संख्या गिन लो किसके कितने वर्ण है। अग्नि 2 हो गए, मीड़े 4, ऐसे गिनते चलो। पुरोहितम 4 हो गए, 8 हो गए। यज्ञस्य 3 हो गए, कितने हुए 11 हो गए। देव मृत्युजम कितने हैं इसमें, देव मृत्युजम 5 हो गए, तो कितने हुए 16। फिर होतारम में 3 हो गए, कितने हुए 19। और रत्न धातमम 5 इधर हो गए, 19 5 24 हो गया। 24 मंत्र का है, 24 वर्ण का है कि नहीं है। यही गायत्री छंद का, गायत्री छंद है। आया कि नहीं आया, बताया था ना गायत्री छंद में कितने 24 वर्ण है, तो 24 है। आया। इसमें कितने पाद है पूछा जाएगा आपको, कितने पाद है इसमें। पाद मतलब समझ रहे, चरण, जैसे श्लोक में होता है ना 4 चरण होते हैं, तो वैसे यहाँ नहीं है। 4 चरण कहाँ है, देख के गिना ये बताइए, कहाँ 4 चरण है, 3 ही चरण है। गायत्री छंद का ये वैलक्षण्य है, उसमें 3 ही चरण रहते हैं, 3 ही पाद रहते हैं। आया कि नहीं आया। 24 वर्ण का होता है, लेकिन चरण पाद कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। देखिए आप देख लीजिए, अग्नि मीड़े पुरोहितम, वहाँ देखिए उसमें ये एक पाद हुआ। कितने एक पाद में कितने आए, अग्नि मीड़े पुरोहितम के वर्ण गिने 8 आए। फिर यज्ञस्य देव मृत्युजम, ये दूसरा पाद हुआ, इसमें कितने आए, इसमें आए 9। ध्यान से गिनो। यज्ञस्य देव मृत्युजम, यज्ञस्य 3 हो गए, देव मृत्युजम 5 हो गए, तो कितने हुए, तो दूसरे पाद में भी 8 आए। तीसरे पाद में देख लो, होतारम रत्न धातमम, यहाँ पर 8, तो 8 तिया 24, तो वही। तो एक पाद में 8 वर्ण रहेंगे। ऐसे 3 पादों का ये गायत्री छंद होता है। समझ में आया। गायत्री छंद में 3 पाद, और ये प्रत्येक पाद में कितने वर्ण, 8, तो 8 तिया 24 हो गए, कुल मिला के 24, यही गायत्री छंद है। लगा कि नहीं लगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अग्नि मीड़े, अब अर्थ को हमको बढ़ना है आगे, ठीक है ना। चलिए एक में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी बीच में रखो, दोनों लोग देख लीजिए, कोई वो नहीं। चलिए अब अर्थ की ओर बढ़ना है ना। एक बार मंत्र बोल लो, फिर अर्थ करा रहे हैं। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ठीक है, चलिए अब अर्थ की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। सरल रूप से इसमें पकड़ लीजिए, मुख्य वाक्य पकड़ लिया, अग्निम ईडे, ठीक है ना। यहाँ देखिए स्लाइड में हम लोगों ने ईड़े ड़ लिखा है, उसको आपको ड ही पढ़ना है, ठीक है ना। और समझते वक्त उसको ड ही पढ़िए, हम लोग कोई पारायण नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि ड़ ऐसा पढ़ेंगे तो फिर अर्थ नहीं समझ में आएगा, इसलिए उसमें भले लिखा आपको ड ही पढ़ना है। तो अग्निम ईडे, ये मुख्य वाक्य हो गया इस मंत्र में। क्या, अग्निम ईडे। ईडे मतलब क्या होता है, स्तौमी। ईडे मतलब स्तौमी है ना। ईड धातु है, कौन धातु, ईड धातु, स्तुति अर्थ में है। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझ में आ जाए इतने लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अभी समझ में आ जाए, घबराइए मत। ईड धातु कौन, स्तुति अर्थ में है ना। तो ईडे मतलब स्तौमी, जैसे वंदे होता है ना वैसे ईडे, अहम वंदे होता है ना वैसे अहम ईडे, अहम स्तौमी, मैं स्तुति कर रहा हूँ। ईडे मतलब स्तुति कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया, किसकी, तो अग्निम, अग्निम ईडे, मैं अग्नि की स्तुति कर रहा हूँ। अहम का, अहम को रख लेना, ठीक है ना। अहम अग्निम ईडे, ये मुख्य वाक्य हो गया कि नहीं हो गया। क्या हुआ, अहम अग्निम ईडे, ये मुख्य वाक्य है इस मंत्र का। क्या मतलब हुआ इसका, अहम मतलब मैं, अग्निम मतलब अग्नि की, ईडे मतलब स्तौमी, स्तुति कर रहा हूँ। आया। ये अग्नि कैसे है, तो बाकी के जितने भी उसमें शब्द आपको मंत्र में दिख रहे हैं ना, वो सब उसके विशेषण हैं। अग्नि कैसे है तो उसी के विशेषण है। ऐसे है अग्नि, ऐसे है अग्नि, ऐसे है। आया कि नहीं आया। जैसे हम लोग एक में उदाहरण दूँ, जैसे कहते हैं ना हम, अहम मातरम वंदे, क्या, अहम मातरम वंदे, मैं माता की वंदना कर रहा हूँ। अब वो माता कैसी है, तो उसमें आप जितना विशेषण देना चाहे दे दीजिए। वो शुक्लाम है, शुक्ला है, वो अच्छी है, श्रेष्ठ है, परम है, जितना देना हो दे दीजिए। अहम शुक्लाम मातरम वंदे, अहम शोभनाम मातरम वंदे, जो भी देना चाहे आप, जितने विशेषण देना चाहे दे सकते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, अहम अग्निम ईडे, मैं अग्नि के, ईडे मतलब स्तुति कर रहा हूँ। आया। ईडे मतलब स्तौमी,
इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। वो अग्नि कैसे है, तो सबसे पहले अब देखिए क्रम से आगे बढ़ते जाइए। कौन पद आ रहा है अग्नि मीडे के बाद? पुरोहितम। पुरोहितम। वो अग्नि कैसे है? पुरोहितम, है ना। किसके पुरोहितम? तो आगे लिखा है यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहितम। वो अग्नि कैसे है? यज्ञ के पुरोहित है। जैसे राजा का पुरोहित होता है कि नहीं होता है? कोई राजा होता है तो उसका पुरोहित होता है ना। वो पुरोहित क्या काम करता है? राजा का पुरोहित होता है, वो क्या करता है? राजा का अभिष्ट करता है कि नहीं करता है? राजा के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हो सकती है, अनुष्ठान जो भी होता है, वो करता है कि नहीं करता है? उसी प्रकार ये अग्नि भी क्या है? यज्ञ के पुरोहित है। आया कि नहीं आया? तो वो भी क्या करेंगे? यज्ञ के लिए उपयोगी जो चीज़ होंगी वो करेंगे। आया कि नहीं आया? राजा का जो पुरोहित होता है वो क्या करता है? अभिष्ट करता है, राजा के लिए अभिष्ट करता है। उसी प्रकार ये अग्नि कौन किसके पुरोहित है? यज्ञस्य पुरोहितम। आया कि नहीं? यज्ञ के पुरोहित है। तो वो यज्ञ उपयोगी कुछ कुछ करते रहेंगे, ठीक है ना। यज्ञ के उपयोग के लिए जो भी होगा वो अपने ओर से काम करेंगे। आया? तो अग्नि कैसे है? तो सबसे पहला विशेषण क्या दिया? यज्ञस्य पुरोहितम। लगा? क्या बन गया वाक्य? पूरा बोल लीजिए। अहम यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम ईडे। वो जो अग्नि के विशेषण है ना उसके पहले बोल देना है, ठीक है ना। हमारा मुख्य वाक्य क्या था? अहम अग्निम ईडे था ना ये मुख्य वाक्य। इसमें अग्नि के जो विशेषण आएंगे वो उसके पहले बोल देंगे। तो क्या वाक्य बन गया? अहम यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम ईडे। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं हो रहा है ना कुछ जबरदस्ती हो रही है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये शब्द साफ नहीं हुआ उसको तुरंत बोल दीजिए कि ये नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए कहाँ पहुँच गए? पुरोहितम यज्ञस्य, ये आ गया ना। फिर आया देवम। वो अग्नि कैसे है? तो देवम, देव है वो। क्या है? देव। देव किसको कहते हैं? देव मतलब क्या? देव किसको कहते हैं? किसी को भी देव कहते हैं हम? देव मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा, आप कहते हैं ना कि वो देव है, फलाने देव है, वो देव है। देव मतलब क्या होता है? तो दान आदि गुण युक्तम। सायणाचार्य ने अर्थ किया, इसको लिख लीजिए। यहाँ स्लाइड में हमने लिखा है। जो भी विशेष शब्द ऐसा रहा ना उसको हमने स्लाइड में लिखा है। आपको स्लाइड में ही विशेष शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देवम मतलब क्या? दान आदि गुण युक्तम। दान आदि जो अच्छे अच्छे गुण है ना, वो गुणों वाला जो होता है ना उसको देव कहा जाता है। किसी को भी देव नहीं कहते हैं, है ना। चलते फिरते आदमी को देव नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दान नहीं करते हैं, है कि नहीं है। कोई मांगने आता है तो नहीं ना देते हैं वो। लेकिन अग्नि कैसे है? ऐसा नहीं है। अग्नि का जो उपासना करता है अग्नि उसको वो चीज़ दे देते हैं, दान कर देते हैं। आया कि नहीं आया? तो अग्नि कैसे? देव है। देव मतलब दान आदि गुण युक्त है। कौन? अग्नि। आया कि नहीं? तो क्या वाक्य बन गया? आप बोल दीजिए। अहम यज्ञस्य पुरोहितम देवम अग्निम ईडे। अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? लगा अर्थ? अग्नि कैसे? देव है, मतलब दाना आदि गुणों से युक्त है। हो गया? चलिए इसके बाद कौन है? अग्नि कैसे? ऋत्विजम, है ना। इसके बाद आया ऋत्विजम। अग्नि कैसे? तो ऋत्विज है वो। क्या है? ऋत्विज। जैसे हम याग कराते हैं ना, हवन याग कुछ करते हैं कि नहीं करते? अभी जैसे यहाँ लक्ष्य चंडी का बोर्ड लगा है सब जगह, तो उसमें भी कोई ऋत्विक होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अभी हम किसी को कुछ ऋत्विक बनाए, किसी को कुछ, तो वैसे अग्नि भी क्या है? ऋत्विक है। ये भी ऋत्विक है। तो आप कहेंगे ये किसके ऋत्विक है? तो देवता लोग जब याग करते हैं ना, भगवान लोग भी याग करते हैं कि नहीं। जैसे पुराणों में आता है शिव जी ने याग किया, महादेव ने याग किया। तो देवता लोग जब याग करते हैं तो उसमें ऋत्विक ये होते हैं। कौन? अग्नि। अग्नि ऋत्विक होते हैं। जैसे यहाँ आप किसी श्यामाचरण वामाचरण किसी को भी रखे होंगे ना ऋत्विक, यहाँ पर भी किसी को नहीं दिए। उसी प्रकार ये भी देवता लोग जब यज्ञ याग आदि क्रिया करते हैं तो वहाँ ये अग्नि क्या होते हैं? ऋत्विक होते हैं। तो ऋत्विजम सब देखो। हम अग्निम मीडे में अग्निम में कौन विभक्ति थी? द्वितीय विभक्ति थी ना। तो उसके विशेषण भी सब द्वितीय विभक्ति में ही होंगे, ठीक है ना। यज्ञस्य पुरोहितम द्वितीय है कि नहीं है। फिर देवम, इसी तरह आगे आया ऋत्विजम। ऋत्विज होते अग्नि कैसे? ऋत्विज है, ऋत्विक है। आया कि नहीं? किसके ऋत्विक होते हैं? तो देवता लोग याग करते हैं तब वो ऋत्विक होते हैं। सायणाचार्य ने ये सब बातें लिखी जो मैंने आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, वो सब वहाँ संस्कृत में लिखा। लेकिन कोई कठिन बात है इसमें? नहीं ना है। लेकिन लोग सायण भाष्य देखते हैं तो घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं, वरना बात तो वही है। चलिए आ गया। तो क्या बन गया अभी तक का हमारा मंत्र का अन्वय? अहम यज्ञस्य पुरोहितम देवम
ऋत्विजम अग्निम ईडे, मैं ऐसे ऐसे अग्नि की, ईडे मतलब स्तुति कर रहा हूँ। आया? तो ये स्तुति हुई ना, ऐसे विशेषण देना, अरे तो आप ऐसे है आप वैसे है, तो ये स्तुति हुई ना। तो वही चीज़ तो कर रहा है कि आप ऋत्विज हैं, ये है, यज्ञ के पुरोहित है, होता है, ये है। आया लगे? चलिए, इसके बाद देवम ऋत्विजम, इसके बाद कौन आ रहा है? होतारम, है ना? कैसे है अग्नि? तो होता है, क्या है? होता। होत्री शब्द का द्वितीय में होतारम बन जाता, मतलब होता है। अग्नि कैसे? होता है ना। होता मतलब होम निष्पादक, होम कराने वाले, है ना। देवता लोग जब याग करते हैं तो उसमें होम कराने वाले होता होते हैं, ठीक है ना। तो वही अग्नि भी कैसे है? होता है, ये कर दिया, ठीक। चलिए, होता। इस मंत्र को बोलिए 1 मिनट। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रम, ये हो गया। होतारम ये विशेषण हो गया। क्या बोले अन्वय? बोल दीजिए एक बार। अहम यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम अग्निम ईडे, बन गया। अब एक विशेषण रह गया, ये आ जाए तो आपका पूरा मंत्र हो गया प्रथम, है कि नहीं। कौन बच गया? रत्नधातमम। अग्नि कैसे है? रत्नधातम है, रत्नधातमम अग्नि, रत्नधातम है। रत्नधातम मतलब क्या? इसका लिख लीजिए, है ना आप लोग। यहाँ लिखा है इसमें रत्नानाम धारयितारम। रत्नधातमम मतलब रत्नानाम धारयितारम। हाँ, समझा रहा हूँ, केवल लिख लीजिए, फिर घबराइए मत, ठीक है ना। चलिए, तो रत्नधातमम, ये अग्नि कैसे है? तो रत्नानाम धारयिता है ना। धारयितारम मतलब रत्नों को धारण कराते हैं। जो भी व्यक्ति अग्नि की उपासना करता है ना, उसको अनेक विध रत्न उसको देते हैं, है ना। उसको रत्न धारण कराने वाले, धारयिता कहा, धरता नहीं कहा। धरता और धारयिता में क्या अंतर है? धरता मतलब धारण करने वाले, धारयिता मतलब धारण कराने वाले, है ना। तो यजमान को रत्नों को धारण कराते हैं, आया कि नहीं? मतलब जो भी अग्नि की उपासना करता है उसको क्या कराते हो? रत्न मतलब याग का जो फल होता है, जो भी फल होता है वो देने वाले हैं, आया कि नहीं आया? रत्न मतलब याग फल, याग का जो फल होगा वही रत्न है ना। याग जो भी जिस उद्देश्य से करेगा, जैसे किसी को मान लीजिए स्वर्ग चाहिए, किसी को पशु चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, तो वो जो याग फल है ना, वही क्या रत्न है, उसको धारण कराने मतलब देने वाले, आया कि नहीं आया? वही हो गया रत्न धातमम, आया। रत्नानाम धारयितारम, ठीक। अगर लगा अर्थ? अब बोल लीजिए, पूरा मंत्र का अर्थ हो गया। अहम यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे, हो गया। हाँ, इसमें 2 शब्द आप लोगों को ध्यान देने वाला है, जिसका अर्थ आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी सब सरल है, आपको आ गया। यज्ञस्य पुरोहितम, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, है ना। ऋत्विज है, उसमें कोई याद रखने वाले, होता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 शब्द देवम आया और एक रत्न धातमम आया, उसके अर्थ आपको ध्यान रखने चाहिए। यदि मान लीजिए पूछता है कि देवम मतलब क्या, तो दान आदि गुण युक्तम, और रत्न धातमम मतलब क्या? रत्नानाम धारयितारम। इसमें हमने विशेष शब्द करके दोनों शब्द लिख दिए हैं। आप लोग भी बाद में ये स्लाइड देखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने प्रथम मंत्र का अर्थ समझ लिया। लगा अर्थ? सही से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार मंत्र बोल लो, दूसरे मंत्र में जा रहे हैं। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। हाँ, इस तरह से 9 मंत्रों का जब अर्थ आप समझ लेना, उसके बाद आप लोगों को कुछ रटने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक बार सुबह उठ के आवृत्ति कर लेनी, उसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल मंत्र को समझ करके आवृत्ति कर लेनी। इतना करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मंत्र पढ़ेंगे तो अर्थ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कि क्या मंत्र होगा। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो एक एक चीज़ दिखाई दे रही है ना साफ साफ। ऐसे ही 9 मंत्रों का हो जाए, ठीक। चलिए, तो अब नंबर 2 के मंत्र में जाना है। क्या है नंबर दूसरा मंत्र क्या है? अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवां एह वक्षति, ठीक है ना। सामान्य रूप से हम पढ़ेंगे अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिः ईड्यो नूतनैरुत
सदेवाम एह वक्षति। सामान्य रूप से उच्चारण कर रहे हैं, हमें कोई वो नहीं। चलिए लगा? अब इसका अर्थ देखना है ना? तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या उसमें अग्नि की स्तुति हो रही है। मुख्य वाक्य हमको पकड़ लेना, उसके बाद जो जहाँ विशेषण होगा वो बिठा लेंगे। जैसे पहले मंत्र में हमने क्या पकड़ लिया था, अग्निम ईडे, ये मुख्य वाक्य हमने पकड़ लिया था। उसके बाद सब जोड़ते गए तो पूरा मंत्र का अर्थ आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको करना है। ठीक, तो क्या है मुख्य वाक्य? तो देखिए यहाँ पर मुख्य वाक्य है सदेवां एह वक्षति। सह मतलब अग्नि ही, वो अग्नि कैसा अग्नि है वो बताएंगे। सह अग्नि देवां, यह लिखा है ना, यह में दो है, अलग अलग करिए उसको। यह एक शब्द नहीं है, आ इह, उसका यह बन गया, कोई संधि हो गई, ठीक है ना। आ इह अलग अलग है। तो स देवा है ना, उसका देवान कर दीजिए। स देवान आ इह वक्षति। अलग अलग केवल पदच्छेद कर रहा हूँ, अर्थ नहीं बता रहा हूँ, केवल अलग अलग है, इतना पद जान लीजिए। स देवान आ इह वक्षति। जब मैं वो पद अच्छेद कराऊँ ना, तब मंत्र में देखिए, हमारे सामने मत देखिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा आपको कि क्या मंत्र क्या हो गया। ठीक है ना, उसमें मंत्र में समझिए कि कहाँ से तोड़ रहे। स देवान आ इह वक्षति, ये है। सह मतलब वो, सह शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो वही वाला है। सह मतलब वो कौन? अग्नि। सह मतलब वो अग्नि क्या करे, देवान आ इह वक्षति है ना, इह मतलब यहाँ पर आ वक्षति, आ का अन्वय वक्षति के साथ करना है। आ का अन्वय वक्षति के साथ करना है। वक्षति मतलब वहतु, वक्षति मतलब वहतु, आ वक्षति मतलब आवहतु। सह वो अग्नि क्या करे, देवान आ इह आवक्षति मतलब वो अग्नि सब देवताओं को, इह मतलब यहाँ पर जहाँ मैं यज्ञ कर रहा हूँ वहाँ पर आवक्षतु आवहतु, यहाँ पर ले आवे, बुलावे, है कि नहीं। मतलब अग्नि ये काम करे कि सब देवता को मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ वहाँ पर लेके आवे। ठीक है ना। अगली बार से आप लोग पढ़े ना, ये स्लाइड में आपको दे दिया करूँगा, इसी में से देखिएगा। ठीक है ना, तो ये बार बार लिखने की आपको चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आज तो पहला दिन है तो समझ में आएगा कैसे आगे करना है, लेकिन ये स्लाइड पहले ही ले लीजिएगा ताकि सीधे स्लाइड में ही देखें। ठीक, चलिए। तो क्या कर दिया, वो जो अग्नि है वो देवान इह आवक्षतु, है ना, आवक्षति मतलब आवहतु, वो अग्नि जो है वो यहाँ पर देवताओं को ले आवे। ठीक, वो अग्नि कैसे है, तो उसके लिए पहला जो पूरा पूर्वार्ध है ना, वो सब वो अग्नि को बताने के लिए, वो अग्नि कैसे है, तो अग्नि कैसे, जो देखिए क्या लिखा, अग्नि ही कैसे है, तो पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य, ईड्य मतलब स्तुत्य। ईड धातु बताया था ना अभी, किस अर्थ में है, स्तुति अर्थ में है। ईड धातु कौन अर्थ में है, स्तुति अर्थ में। ईड स्तुतौ यही धातु, जैसे भू सत्तायम होता है ना, वैसे ईड स्तुतौ, ईड धातु स्तुति अर्थ में है। तो अग्नि ही कैसे है, ईड्य है, कैसे है, ईड्य, ईड्य मतलब स्तुत्य, मतलब स्तुति करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। आप कहेंगे किसके द्वारा पूजा करने योग्य है, तो कहा पूर्वे भी ऋषि भी, जो प्राचीन ऋषि महर्षि हो गए ना, पूर्व मतलब प्राचीन, ऋषि मतलब महर्षि जो भी है, उनके द्वारा वो क्या है, ईड्य है। ईड्य मतलब स्तुत्य है। ठीक है ना, वो अग्नि कैसे है, ईड्य है, स्तुत्य है कि नहीं है। तो अग्नि ही कैसे है, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य लगा। अग्नि ही कैसे है, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य मतलब प्राचीन जो ऋषि महर्षि है उनके द्वारा ईड्य मतलब स्तुत्य वो अग्नि है। आया। और कैसे, तो अब आप कहेंगे कि मतलब तब तो प्राचीन लोग पूजा करते हैं, हम लोगों को पेंट शर्टधारी लोगों को उसकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है क्या, तो कहा नहीं, नूतनई रुत, क्या लिखा, नूतनई रुत, उत मतलब अपि, यहाँ देखो मंत्रों में उत शब्द अपि में आता है, नूतनई ही अपि, है ना, नूतनई ही अपि मतलब वो अग्नि कैसे, किसके द्वारा स्तुत्य है, पहले क्या कहा है, किसके द्वारा स्तुत्य है, ऋषि भी ईड्य है, मतलब प्राचीन ऋषियों के द्वारा वो ईड्य है, स्तुत्य है।
और किसके द्वारा, नूतन ही उत मतलब अपि, नूतन ही अपि, नूतन ही मतलब इदानीन्तन ही, अभी के हम जैसे जो लोग हैं हमारे द्वारा भी वो ईड्य है, स्तुत्य है, आया कि नहीं, हमारे द्वारा भी वो स्तुति करने योग्य है। ऐसा नहीं कि केवल पहले ही होता था, अभी भी उसकी अद्यानीन्तन ही अपि स्तुत्य आया कि नहीं। तो नूतन ही मतलब इदानीन्तन ही है ना, मतलब अभी के जो लोग हैं, नूतन अभी अभी जो पैदा हुए हैं आप जैसे सब लोग है ना, तो वो सब के द्वारा भी वो अग्नि कैसे है, ईड्य है। तो पूर्वार्ध समझ में आया, समझिए, उत्तरार्ध समझा रहा हूँ, पूर्वार्ध समझ में आया, क्या अन्वय किया, अग्नि ही कैसे है, तो पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य और नूतन ही उत मतलब अपि, नूतन ही अभी, नूतनों के द्वारा, अभी के लोगों के द्वारा भी वो ईड्य है, लगा है ना। ऐसे ये जो अग्नि है, सह मतलब ऐसे, मतलब प्राचीन महर्षियों के द्वारा ईड्य और अभी के लोगों के द्वारा भी जो ईड्य मतलब स्तुति करने योग्य जो ये अग्नि है, वो क्या करे, तो इह मतलब यहाँ पर मैं जहाँ यज्ञ याग आदि कर रहा हूँ वहाँ पर देवान आवक्षति मतलब देवान आवहतु, यहाँ देवताओं को ले आवे। ऐसे जो ये अग्नि है वो हमारे लिए ये काम करे, क्योंकि हमको सब देवताओं को देना है ना, आहुति देनी है सब देवताओं को उद्देश्य करके, हमको क्या करना है, आहुति कुछ द्रव्य देना है कि नहीं देना है। तो देवता आएंगे लाएंगे कौन, कोई निमंत्रण देने वाला चाहिए कि नहीं चाहे, तो उसी के लिए हम अग्नि को प्रार्थना कर रहे हैं। ये अग्नि आप प्राचीन महर्षियों के द्वारा भी पूज्य हो, अभी लोगों के द्वारा भी पूज्य हो, तो आप यहाँ पर सब देवताओं को हमारे लिए ले आइए, ये प्रार्थना कर रहा है, लगा। उत्तरार्थ क्या किया, सह देवान इह आवक्षति, आवक्षति का मैंने यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया आवहतु, लिखा है इसमें, आवक्षति बराबर आवहतु मतलब बुलाइए, आवाहन करिए, है कि नहीं है। कहाँ पर, इह जहाँ पर मैं, यहाँ पर इह मतलब यहाँ यज्ञ स्थल में क्या करिए, आवाहन करिए, सब लोगों को बुलाइए, सब देवताओं को बुलाइए, लगा। तो ये अग्नि की स्तुति कर रहे हैं ना, अग्नि को एक मतलब कुछ बात अपना संवाद कर रहे हैं ना, अग्नि को कुछ कह रहे हैं ना कि आप प्राचीनों के द्वारा भी पूज्य है, अभी के लोगों के द्वारा भी पूज्य है, तो आप हमारे लिए कम से ये काम करिए। जैसे हम लोग भी किसी के पास काम निकलवाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कह देते अरे वो काम कर दो, कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या कहना पड़ता है, पहले मस्का लगाना पड़ता है ना। किसी को कुछ काम कहना हो तो अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, ये काम करने में जानकार हो, ये हो, हमारा थोड़ा ये काम कर दो, ऐसा कहना पड़ेगा ना, तब करेंगे ना, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को किसी गुरुजनों के पास पाठ चालू कराना हो तो जाके कहेंगे गुरुजी ये पढ़ना है, तो कहेंगे भाई अभी समय नहीं है, भगा देते। लेकिन कहेंगे गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, है ना, आपका बहुत अच्छा समझ में आता है, ये होता है, ये सब करेंगे। उसके बाद कहेंगे गुरुजी थोड़ा ये पढ़ा दीजिए, तो गुरुजी भी मतलब लपेटे में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे उसके लगेगा कि अच्छा हमारा सबसे सच्चा चेला है कि नहीं है, तो फिर पढ़ाने लगेंगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कि देवताओं को बुलाना था, लेकिन वो पहले अग्नि की पूर्वार्ध में स्तुति कर ली कि आप तो कितने अच्छे हैं, सबके द्वारा पूज्य है, स्तुत्य है, आप हमारे लिए ये सब देवताओं को ले आइए, हल्के से काम करवा लो, है कि नहीं। वही वाला भावार्थ। चलिए मंत्र बोलो, अग्नि ही पूर्वे भीर ऋषि भीड्यो नूतनैरुत वक्षति। इसमें देखिए हमने स्लाइड में यहाँ अन्वय करके दिया है, इसमें आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, अगली बार से मैं आपको जो भी प्रत्यक्ष में बैठेगा एक हम ग्रुप ही बना लेंगे, उस ग्रुप में डाल देंगे, तो सब लोगों को उसमें से वो स्लाइड डाउनलोड कर लेनी है और पढ़ते समय उसको खुला रख के रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसमें अन्वय दिया है हमने, ठीक है ना। क्या अन्वय किया, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी उत नूतन ही ईड्य सह देवान इह आवक्षति, ये अन्वय है। वो अन्वय मतलब मंत्र में जो पद इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, उसको हमने क्रम से लगा दिए ताकि अर्थ समझ में आ जाए, इसी का नाम अन्वय होता है ना। जैसे आप वो लौकिक काव्य भी पढ़ते हैं तो वहाँ श्लोक में शब्द तो इधर क्रियापद उधर होगा, कर्ता उधर होगा, कर्म उधर होगा, तो हम लोग क्या अर्थ समझने के लिए अन्वय कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते कि ये पद के पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर ये क्रियापद अंतिम में रख के, ताकि अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए। तो वही अन्वय का काम होता है, वही अन्वय हमने भी यहाँ मंत्र का किया है, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
तो ये कर दिया। इस मंत्र में आवक्षति जो है ना उसका अर्थ है आवहतु, है ना, मतलब ले आइए, बुलाइए, जो भी करिए, है ना, ये उसका मतलब होता है। मंत्र का अर्थ समझ में आया? मंत्र पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के मंत्र में। अग्नि पूर्वे भिर्षिभिर्निड्यो नूतनैर्युता सदेवां एह वक्षति, ये कर दिया। अब नंबर 3 के मंत्र में जाना है ना। जी कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कहीं यदि एक भी शब्द में ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं साफ हो पा रहा है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है ना? हाँ चलिए।